कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 189 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रोटेट एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। बेसिकली इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है नम्स और हमें एक इंटीजर के दिया गया है। ठीक है, हमें करना क्या है कि इस नम्स में जो है राइट साइड हमें रोटेट करना है के स्टेप से। ठीक है, राइट साइड रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो एलिमेंट है वो जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे एक एक स्टेप। ठीक है, अगर एक स्टेप है के तो ठीक है। इसमें जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे के = 3 है तो मतलब ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार बोला शिफ्ट होने का। अगर एक बार बोला होता तो ये 7 वहाँ यहाँ आ जाता स्टार्टिंग में और हो जाता 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाता। इसमें 3 बार बोला है इसीलिए पहले 7 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 5 जाएगा, तो इसीलिए ये आंसर बन गया। ठीक है, तो समझते इसको करेंगे कैसे। ठीक है, यही वही वाला आउट हमने ले रखा है यहाँ पे एग्जांपल। देखो ये इनपुट दे रखा है के = 3 है और ये आउटपुट हमारा ये है। समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। अगर आप ध्यान दो इस इनपुट में, अगर ये तीनों हमें स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो देखो ध्यान दो 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस पूरे एरे को हमने रिवर्स कर दिया। अब ये इस ऑर्डर में आ गया। देखो स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स आ गए कि नहीं जो हमें चाहिए स्टार्टिंग में, है ना, आ गए, लेकिन ये इसका ऑर्डर अलग है। अब इसको सेम करने के लिए क्यों ना हम इसको फिर से रिवर्स कर दें। देखो अगर रिवर्स कर दें 5 6 7 है ना, आ तो गए 5 6 7 फॉर्म में आ गए और यहाँ भी 5 6 7 फॉर्म में ही चाहिए हमें। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 3 2 1 दे रखा है लेकिन हमें चाहिए 1 2 3 4, तो क्यों ना हम इसको भी रिवर्स कर दें। अब रिवर्स करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बस यही तो हमारा आंसर है ना, 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4। हमने किया क्या, सबसे पहले जो इनपुट दे रखा है उसको रिवर्स किए तो हमें ये मिला। ठीक है, अब इस आउटपुट में 0 से लेके के तक, 0 से लेके के -1 तक उसको रिवर्स कर देंगे और के से लेके n-1 तक उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, बस हमें आउटपुट मिल जाएगा। बस रिवर्स ही खेलना इसमें। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा नम अगर नल है और अगर हमारा नम्स डॉट लेंथ अगर 0 है, 0 नहीं, अगर हम लेंथ >= 1 है। ठीक है, अगर >= 1 है मतलब एक ही उसके अंदर एलिमेंट ही है तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, n कैलकुलेट कर लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ इंट k मॉडुलस n। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर किसी भी एरे को उसका जितना लेंथ है उसको उतनी बार अगर रोटेट करें तो सेम एरे आ जाएगा हमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं ऐसे कि अगर मान लो k जो है n से बड़ा है तो हम जो है n टाइम्स उसको रोटेट कर देंगे, फिर जितना उसका रिमाइंडर बचा तो उतनी टाइम और रोटेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम रिमाइंडर पार्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। अगर अब हमारा k अगर 0 आ गया, रिमाइंडर निकालने के बाद अगर k 0 आ गया तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर k का वो मल्टीपल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब बस रिवर्स कॉल करते हैं इस नम्स पे 0 से लेके n-1 तक। सिमिलरली ये रिवर्स को कॉल करेंगे कहाँ से, 0 से लेके k-1 तक और k से लेके n-1 तक। ठीक है, अब अपने इस रिवर्स मेथड को हम क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट वॉइड रिवर्स ए इंट जे। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना शुरू करते हैं जब तक i j है। ठीक है, हम टेम्प ले लेते हैं a of i और a of i = क्या हो जाएगा, a of j। ये तो बेसिक रिवर्स लिख रहे हैं हम टेम्प।
ठीक है, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। ठीक है, रन करते हैं। एरर आया कुछ, देखते हैं। ये है नम्स, उसके बाद क्या है, अच्छा एक कि हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि तो ऑलरेडी है ना। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।